सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। भाई 2024 खुशियों का अंबार लेके आया है। अब आपकी रेलवे में जो भर्ती काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी, कांस्टेबल, साथ ही साथ उसके साथ सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ, जो रेलवे की अपनी पुलिस होती है, उसमें बम्पर भर्ती आपको देखने के मिली है कांस्टेबल और एसआई के लिए। इसमें आपको उम्र में छूट भी मिलेगा। सभी के लिए 18 से 25 साल है और उसके साथ ही साथ ओबीसी एससी के लिए अलग से छूट है मेरे भाई। तो आप देखिएगा लास्ट तक, कोई भी डाउट रह जाए, इवन आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या सारी चीज़ें। आप लास्ट तक बने रहिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और आवेदन कब से शुरू हो जाएगा ये भी देखिएगा। और मैं एक क्यों कह रहा हूँ कि सबसे लोकप्रिय नौकरी और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी होती है, यह मैं स्टेट जो पुलिस होती है उससे मैं बेहतर क्यों इसको मानता हूँ, वो भी मैं आपको वजह बताऊंगा। या जो लोग आपके जानकार होंगे आरपीएफ में, उनसे आप पूछिएगा, वो भी ये बात बोलेंगे, हाँ यार आरपीएफ की नौकरी जबरदस्त है, उसमें वो चीजें प्रेशर नहीं होती जो आपके स्टेट पुलिस में होता है। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने है रेलवे भर्ती बोर्ड का, जिसका काफी समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे। इसमें अगर देखा जाए तो उतना टफ वो भी नहीं होता है, लेकिन अब जो है 2024 है, लोकसभा का चुनाव है, तो आपका भी भाई एग्जाम है। देखिए आज ही आपका आया है 2 जनवरी 2024 को ये निकाला गया है भाई आपका प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ। ठीक है मेरे भाई, ये आपके रेलवे बोर्ड के डीआईजी साहब, डीआईजी मैडम है सारिका मोहन। ठीक है, अब इसमें आपको एक एक बात मैं आपको निकालता हूं। इसमें आपके एक साथ ही कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए जो है भर्ती निकाली गई है। तो इसमें क्या उम्र रहने वाली है, क्या हाइट रहेगी, क्या रनिंग मांगी है, फिजिकल क्या रहेगा, क्या आपके लिए इसके लिए एलिजिबल है, ये आप पता कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई आपको कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी वैकेंसी आएगी, सबसे पहले हम आपके साथ रहेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब इंस्पेक्टर एएक्सी इन आरपीएफ। ठीक है, ये आपका स्टाइल भी कंडक्ट फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। क्या क्या होने वाला है भाई? फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू टू बी डिसाइडेड बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर। ये सब फलना ढिमकाना है, ये आपके काम की बातें नहीं है। मेन चीज पे आते हैं हम। मेन चीज आपका कांस्टेबल का ये रहा भाई, ये रहा आपका मिनिमम एज। पहले मैं उम्र की बात कर दूं, कहता ना उम्र का हो बंधन। मेरे भाई उम्र का बंधन तो हर जगह रहेगा ही रहेगा। तो कांस्टेबल के लिए भैया 10वीं पास आपको होना चाहिए, 12वीं पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए भैया। ठीक है, 10वीं पास, और उम्र आपकी 18 से 25 साल है। तो आसानी से आप भर्ती कर सकते, फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीए कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, तो आपका आरपीएफ एसआई के लिए 20 से 25 साल इसमें भी उम्र है। इसमें 20 से 25 है, इसमें 18 से 25। उसके साथ ही साथ उम्र में छूट भी ओबीसी एससी एसटी को अलग से मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, और जो उम्र जो एज कैलकुलेट होगी वो कहां से? 1 जुलाई ऑफ द ईयर, 1 जुलाई 2024 से आपका होगा भाई। ठीक है, एडवर्टीजमेंट मस्ट बी स्पेसिफाई कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जांपल बिटवीन, मतलब ये बताएगा आपको। ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 साल है भाई, ओबीसी के लिए आपका 3 साल के लिए है। अब आइए, अगर हम बात करें भाई, अब आपका फिजिकल क्या रहने वाला है, कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए, अभी आप देख लो। अगर आपकी इतनी लंबाई चौड़ाई है तो आप शुरू हो जाओ, आपको तैयारी आज से ही प्रारंभ करनी है। जनरल ओबीसी के लिए भाई, मेल के लिए 165 है, फीमेल के लिए 157। क्या ये हाइट है? चेस्ट किसके लिए भाई? ओनली मेल के लिए 80 से 85, मतलब 5 का फुलाव चाहिए, जो सब में मांगा जाता है। और एससी एसटी के लिए भाई 160 होना चाहिए हाइट, और मेल के लिए, फीमेल के लिए 152, और जो है मेल के लिए चेस्ट एससी एसटी के लिए 76.2 से 81.2। और अगर आपका जो है गढ़वालीज हैं, गोरखा हैं, मराठाज हैं, डोगरा हैं, मायू हैं, ये है क्या है? 163 चाहिए, 163 से 155। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, इनके लिए 80 से 85 उम्र, उसमें सीने की छूट चाहिए भाई, मतलब 5 का फुलाव चाहिए भैया। एग्जामिनेशन इट सेल्फ बी द काउंट होगा भाई, जो एग्जामिनेशन होगा एसएससी नहीं कराएगा,
ये एग्जाम कराने वाला है कौन? एसएससी नहीं कराएगा, एसएससी सॉरी उसके लिए एसएससी नहीं कराएगा। हालांकि एसएससी इस समय अच्छा एग्जाम करा रही है, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो, अच्छा चल रहा है उसका। रेलवे बोर्ड सबसे खराब है इसी के हिसाब से, क्योंकि भर्ती बड़ा लेट लाता है, लेट लाने के बाद प्रोसेसिंग बहुत स्लो करता है ये, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट इट शैल बी, मतलब सब कुछ वही बात है, रेलवे डिसाइड करेगा भैया कैसे पेमेंट करना है, कैसे क्या करना है। अब आ जाओ भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, कैसे कैसे आपका पेपर होगा। अब देखो सब इंस्पेक्टर के लिए आपका टोटल 90 मिनट का होगा और 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जीए के 50, अर्थमेटिक के 35 और जीएस और रीजनिंग के 35। ये आपका टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएगा। सेम कांस्टेबल का तो भैया 90 मिनट का 120 क्वेश्चन होंगे, 50 जीए के और हमारे मैथ और जीए और ये आपकी 35 अर्थात 70 ये और 50 120 नंबर का 120 क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे भाई। 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं और आप इसी समय आपका जो है डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। मेरे भाई अच्छी नौकरी होती है आरपीएफ एसआई की, जिसकी जिम्मेदारी होती है रेलवे की सुरक्षा। रेलवे के प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, कई बार आप देखते होंगे जैसे आप सफर कर रहे होते हैं ट्रेन में, तो ट्रेन में भी आरपीएफ की ड्यूटी लगाई जाती है। मस्त नौकरी होती है वैसे तो देखा जाए। अब मैंने ये बात क्यों बोला कि मस्त नौकरी होती है, इसके पीछे की वजह है, इसमें पॉलिटिकली प्रेशर नहीं होता। जैसे आप एसआई हो या फिर कोई वो चीज़ें नहीं होती जैसे कि लगा दिया भाई 24 घंटे आपको ड्यूटी करना पड़ रहा है, आपको कहीं भेज दिया, तो वो चीज़ें आपके पास नहीं होती हैं। यहाँ पर एक शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है और बेहतरीन ड्यूटी होती है। तो जीए का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये रहा, ये सारा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो आपको वहाँ के जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं पूरी पीडीएफ आपको भिजवा दूंगा, वहाँ पे आप तसल्ली से भी देख सकते हो। हालांकि मैं मेन चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, वही आपका जीए जो मोस्ट चीज़ें होती हैं जो हर जगह पूछा जाता है, अरिथमेटिक आपका और जनरल जीए और रीजनिंग आपका ये रहा भाई, ठीक है। अब उसके बाद पहला आपका जो है एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, कट ऑफ बनेगी, उसके बाद आपका मेडिकल और क्या होता फिजिकल मेजरमेंट, वही पीईटी और पीएमटी, ठीक है, रनिंग और आपका माप तौल होगा भाई। तो देखो रनिंग कितनी करनी है ये भी आप देख लो, इसमें थोड़ी सी बेहतरीन है आपका एसआई के लिए। एसआई के लिए भैया 1600 मीटर है, 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में करनी है, आराम से कर जाओगे, महान आदमी हो यार। लॉन्ग जंप क्या है, 12 फीट लॉन्ग जंप, जो आप गाँवों में बहुत लॉन्ग जंप मारते होगे आप। और हाई जंप क्या है, 3 फीट 9 इंच। और फीमेल के लिए, अगर फीमेल के लिए देखोगे तो 800 मीटर सिर्फ दौड़ना है महिलाओं के लिए, बेहतरीन है भाई, 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ना है 4 मिनट में। और लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट की है और हाई जंप आपकी 3 फीट की। उसी तरीके से कांस्टेबल की बात करोगे तो कांस्टेबल भैया 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है और लॉन्ग जंप 14 फीट। देखो कांस्टेबल को ज़्यादा लंबा दौड़ना है, लंबा मतलब जंपिंग करनी है भाई। और इधर हाई जंप 4 फीट। फीमेल के लिए सेम ऐसे 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फीट और ये 3 फीट है। ये बात आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। तो भैया अब जो है आपकी ये रही भर्ती, इसमें बेहतरीन तरीके से आपके पास मौका है, जैसा कि अभी आप उत्तर प्रदेश पुलिस या इसके साथ ही साथ आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो इसी के साथ साथ आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। देखो सिलेबस वही है, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीएस, बस हमें क्या करना है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। द फॉलोइंग चार्ट शोज द मार्क्स रिक्वायर्ड टू इंक्लूजन इन द इनिशियल मेरिट। अब देखो क्या है, यहाँ पर आपको इतने नंबर तो होने ही चाहिए, तब आप फिजिकल के लिए कॉल होगे। एसआई वाले के लिए बात बोला है, ओबीसी एसआई के लिए 120 था भाई, क्वालिफाइंग आपका ओबीसी जनरल के लिए 42 नंबर होगा, एससी एसटी के लिए 36, मतलब इतने मिनिमम मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होने वाले हैं, ठीक है। तो आपका आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल के लिए वही सेम है, 42 और 36, यहां भी आप देख सकते हो। और इसके नीचे आपका सारा ये चीज है, वही इन चीज की वही है, ऐसे डॉक्यूमेंट रिलेटेड पीएमटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है,
फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये सारी बातें जो सब में होती हैं। अधिकतर मैं आपको मेन चीज़ें बता चुका हूँ। ये आपका फॉर्मेट दे रखा है कि भाई सर्टिफिकेट फॉर SC/ST, तो ये आपको PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इवन किसी भी प्रकार का डाउट आपको पूछना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।